भी इस मैदान में छोड़ करके मुझे चला गया, अब कोई नहीं है मेरा। ओ बेटा मेरे बछड़ा मेरे, तुम कहाँ गए बेटा? मेरे लाल ओ बेटा का बोल सुनाई दे, कहाँ बेटा सोहे का कोई बताई दे, मेरो ले गो करम बेटा, बेटा मेरे सोनू बेटा की लहज में फपक फपक कर रो रही है। जवाब दिया मेरे लाल, जब झुक गई अंधेरी भादों की, मैं किनको गोद खिलाऊंगी, पर रोहित रोहित कह के जब मैया अंगना में किन्हें बुलाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, इधर तो तारा रो रही थी, तब तक एक तारा की सहेलिन आ गई। और बहन इस लहज पे क्यों रो रही है? इसे सर्प ने डस लिया, इसकी लहज फूल रही, थोड़ी देर में लहज फट जाएगी, जल्दी उठाओ और शमशान में जा करके इसके दाह संस्कार कर दो। उस समय मैया ने, कुछ भी नहीं था माँ के पास, जो साड़ी पहने हुई थी आधी साड़ी फाड़ के मैया ने अपने रोहित के ऊपर डाल दी, कफन बना के बेटा को उठा लिया। हिचकियां भरती हुई मैया शमशान में पहुंची, चिता बनाने लगी। जब चिता बना रही थी, इधर तारा रो रही थी। महाराज हरिश्चंद्र ने मरघट में देखा कौन है, भाग करके सामने आ गए। रानी तारा तुम? हाँ मैं तुम्हारी रानी, लेकिन ये कौन है? सोई रानी तारा ने क्या किया? रानी तारा क्या किया? सोई रानी ने ललाट मुख पे हाय धीरे से कफन हटाओ। मेरे भैया रानी ने बेटा के मुख से हाय धीरे से कफन हटाओ। बेटा को सर्प ने डस लिया, बेटा खत्म हो गया। हरिश्चंद्र ने अपना सिर जमीन में मार दिया, छाती में घूंसा मार कर चीखने लगे, मेरे लाल तुम्हें कैसे मैंने बरुड़ से छीना था? बरुड़ 3 बार 4 बार आए यज्ञ में, मैंने तुम्हें नहीं चढ़ाया, लेकिन आज इस बूढ़े बाप को छोड़ करके तुम। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, लाला मुट्ठी राखा मेरी बनाए जाते हो, निरदयी लड़ते मेरी अरथी में कंधा दे जाते
महाराज हरिश्चंद्र भी रोने लगे, आंसू पहुंचे। जवाब दिया, रानी तारा, मैं ऐसे बच्चे की लहेज को नहीं लगाने दूंगा। क्यों? मुझे कर का टका चाहिए, बिना टका के मैं किसी लहेज को यहाँ लगने नहीं देता। रानी तारा ने कहा, महाराज ये तो आपका बेटा है। महाराज हरिश्चंद्र बोले, बेटा मेरा जरूर है, तुम्हें माँ होने के नाते दुख है तो मुझे बाप होने के नाते दुख है, लेकिन मेरा धर्म बनता है। क्यों? ये तो तुम्हारा बेटा है। बोले, मुझे पता है, लेकिन बिना टका के मैं लहेज यहाँ जलने नहीं दूंगा। उसी समय रानी तारा ने अपनी छाती पत्थर रखे लोगों, आधी साड़ी से वो मैया जो अपने तन झांके थी उसमें से आधी साड़ी और फाड़ के महाराज हरिश्चंद्र को दी। चिता बनाने लगी, मूर्छित हो गए वो मैया, गिर गई, बेहोश हो गई। इधर जब मैया बेहोश हो गई, विश्वामित्र वहां से आगे बढ़ गए। काशी में जाके विश्वामित्र ने आवाज लगा दी। इधर हरिश्चंद्र ने देखा, मैं अब तो ये रानी मेरी बेहोश है, भला क्या होना चाहिए। एक पेड़ के नीचे जाकर के हरिश्चंद्र बैठ गए। तब तक विश्वामित्र को पता लगी कि यहाँ कोई है नहीं। एक जीव को मारा विश्वामित्र ने, रानी के मुंह में खून लगा दिया और जाकर के काशी में आवाज दे दी, काशी के लोगों, मरघट में कोई डायन आ गई है जिसने किसी का बच्चा डस लिया है, खा लिया है। जाओ। कालू नाम के मेहतर ने सुना कि मरघट में डायन आ गई है। हरिश्चंद्र को बुलाया, लो ये तलवार, और जाकर के कोई डायन आ गई उसको मार दो। तलवार हाथ में है। महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़े, देखा ये मेरी बड़ी पत्नी तारा है, बड़ी बेटा रोहित है, नहीं जला। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे, अब मुसीबत अब नहीं झेलेगी। लोगों धर के जैसे तलवार मारना चाहे तैसे ही विश्वामित्र सामने खड़े हो गए। भगवान कमलेश प्रकट हो गए, कहने लगे, हे हरिश्चंद्र, अब हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। विश्वामित्र भी सामने खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, विश्वामित्र, ये बात सही है कि तुमने हमारी बहुत बड़ी परीक्षा ली है, लेकिन ऐसी परीक्षा जैसी मेरी ली है, अगर तुमने कलयुग में किसी की परीक्षा ली तो बच नहीं पाओगे। याद रखना। उसी समय भगवान कमलेश ने बेटा रोहित को जिंदा किया है। बेटा रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। पुनः राजा रानी अपने धाम के लिए आ गए। भगवान का एक कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद भगवान की बहुत सुंदर कथा आ रही है। और नाच नाच के तालियां बजा बजा के भगवान का कीर्तन। जब तुम तालियां बजाओगे थोड़ी देर के लिए ये लगे कि भलार की जमीन नहीं, ये मथुरा वृंदावन धाम बन गया हो।